परवल का खेती हम 15 कट्ठा में किया। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा खेती होता है, जैविक या रासायनिक? नहीं, हम तो जैविक खेती करते हैं, हाँ, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं हाँ, इसका मालिक हम खुद बन करके कर रहे हैं, बिल्कुल हम नौकर बन करके नहीं। बिल्कुल चाचा। देखिए अभी तो केचुआ दिखाइए नहीं पड़ता है, हाँ, केचुआ है ये नहीं है। हाँ, इसका कारण है कि हरदम इसमें रासायनिक दवा लोग डालते हैं। हाँ। देखिए, अभी देखा जा रहा है कि अब बिहार के हर किसान अब जागरूक हो रहा है, लेकिन सब किसान से तो हम लोग बात करते ही हैं, लेकिन जब चाचा से हम लोग बात करते हैं, मिलते हैं, तो एक बहुत पुराना अनुभव मिलता है और पुराना अनुभव मिलने के साथ-साथ एक हिम्मत और हौसला भी मिलता है कि चलिए हम भी किसानी करके कुछ अच्छा खासा कमा सकते हैं। चाचा पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। चाचा अभी परवल का सीजन चल रहा है, आपका भी खेती हुआ है जिस हम लोग खेत में है, या परवल की खेती है, कितने कट्ठा में किए हैं चाचा? परवल का खेती हम 15 कट्ठा में किया। अच्छा, टोटल 15 कट्ठा रोपे 15 हैं। कट्ठा में 15 कट्ठा खेती किए हैं, कितना निकल जाता है पर डे अगर तोड़ते हैं तो? पर डे इसका तोड़ाई नहीं होता है, 3 दिन पर तोड़ाई होगा। जी, जी। और हर खेत से समझिए कि हाँ, माने करीब-करीब 30-40 किलो हाँ। निकल जाता है एक दिन में। अच्छा, अच्छा। ऐसे सप्ताह में समझिए कि 1 क्विंटल 15 कट्ठा में निकल जाता है लगभग। अच्छा, एक सप्ताह में 1 क्विंटल 1 निकल जाता है। क्विंटल के लगभग। अच्छा, चाचा ये जो लोग कहता है कि खेती करना मूर्ख की काम है, खेती करना उससे बढ़िया डॉक्टर इंजीनियर बन जाना और नहीं तो कहीं प्राइवेट जाके जॉब करना। तो जो लोग कहता है कि खेती नहीं करना चाहिए, उससे बढ़िया प्राइवेट जॉब कर लेना चाहिए, उनको क्या कहिएगा चाचा? देखिए प्राइवेट जॉब करने में कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक तो ये कहावत है हाँ। कि पराधीन सपने सुख नाहीं, जी, करहु विचार सोचजिय माही, जी। पराधीन सपने सुख नाहीं। हाँ, हम जो भी कर रहे हैं हाँ। इसका मालिक हम खुद बन करके कर रहे हैं, बिल्कुल, हम नौकर बन करके नहीं। बिल्कुल चाचा। और वहाँ 12-14 हज़ार का हम यदि नौकरी करेंगे हाँ, तो वहाँ हम नौकर बन के रहेंगे। बिल्कुल। वहाँ मान लीजिए कि कोई प्राइवेट फर्म में जाएँगे हाँ, हाँ। तो वहाँ मैनेजर होगा, मालिक होगा, उसके और भी लोग नीचे होंगे, बिल्कुल, जो सब लोगों का दबाव और सब लोगों का बात सुनना पड़ेगा। बिल्कुल चाचा। और मान लीजिए कि पंजाब, दिल्ली आप जब गए हाँ, तो वहाँ का जो भाषा है जी। सो एकदम अपमानजनक है। हुँ, हालाँकि वो लोग अब जानबूझ करके किसी बिहारी को अपमानित नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन उनका भाषा जो है हाँ। वही अपमानजनक है। बिल्कुल। वहाँ अब तू ता करके ही किसी के साथ कोई संबोधन है। जी। मान लीजिए कि आपका नाम हुआ रामचंद्र, हाँ, तो रामचंद्र कोई नहीं कहेगा, हाँ, राम कह करके बुलाएगा, अरे राम इधर आओ, हाँ, राम वो ये करो, हाँ, वो करो। हाँ, ये सब बाहर में दिक्कत है, हाँ, लेकिन जो लोग स्वाभिमानी होंगे हाँ, वो तो अपने स्वाभिमान के लिए हाँ, खेती करके अच्छा जीवन बिता लेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा धनिक बनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ना तो देखिए अभी हाँ। नेपाल में नेताओं की क्या दुर्गति हाँ, बिल्कुल, धन के बिल्कुल। चलते हो रही है। बिल्कुल, पार्लियामेंट में देखा जा रहा है। अरे वहाँ तो सारा माने दुर्गति हो गया। हाँ, जितने प्रधानमंत्री लूटे थे 7, हाँ, सातों के पति पत्नी सब अलग हो गए। बिल्कुल। कई माने इसके 3 पहले वाले 3 के हुँ, तो पत्नी को भी लोग जला दिए, हुँ। सबके घर अटारी को जला दिए। तो अच्छा चाचा, विशेष धन के फेरा में मत चाचा हम नहीं लोग पड़े। विशेष धन की बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे हम लोग आज किसान का। अच्छा चाचा, सबसे ज़्यादा कौन-सा खेती होता है, जैविक या रासायनिक? नहीं, हम तो जैविक खेती करते हैं, हाँ। लेकिन रासायनिक का भी सपोर्ट लेते हैं। लेकिन जैविक खेती करने पे लोग स्वस्थ रहता है, उनको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होता है, लेकिन रासायनिक खेतों में ज़्यादा केमिकल मिला रहता है जिससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होती है। देखिए जैविक और रासायनिक खेती में हुँ, केवल रसायन से ही मतलब नहीं है। हाँ, मान लीजिए कि आप जैविक खेती करते हैं हुँ, तो उसके लिए आपके पास गोबर होना चाहिए। बिल्कुल, तो गोबर के लिए मवेशी को रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मवेशी रखिएगा तो उसका दूध दही आपको मिलेगा। बिल्कुल, मवेशी को खिलाने के लिए, चारा ले जाने के लिए, हाँ, उसको कुट्टी काटने के लिए हुँ, थोड़ा-सा श्रम करना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हुँ, और रासायनिक खाद खरीद करके लाए, हुँ, हुँ, खेत में छींट दिए, हुँ, उसके बाद तो आपका शरीर का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हुँ, हुँ, तो उपयोग नहीं होगा, हुँ, जिस अंग का उपयोग नहीं होगा तो वो तो धीरे-धीरे डैमेज न होगा। बिल्कुल, यही कारण है कि आज के समय में अधिकांश लोग करीब-करीब 95% से अबव लोग हुँ, हुँ। बीमार हैं। चाचा आप ग्रेजुएट किसान हैं और ग्रेजुएट किसान कई सालों से आप खेती कर रहे हैं। देखिए हमारी पढ़ाई समाप्त हुई 73 में। हाँ, 1 साल तो हम खेती नहीं किए, हाँ, चूँकि सब खेत ठेका बटैया था, चूँकि जी, माँ-बाप हमारे पिताजी हमारे पुरान थे, बूढ़े थे, जी, तो खेती नहीं करते थे, ठेका बटैया था। हाँ, तो जो फसल लगा हुआ है उस समय किसी से तो खेत नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, छुड़ाया जाएगा। बिल्कुल, तो 1 साल हमको इसमें समय देना पड़ा हाँ, और समझिए कि 75 के लास्ट या 76 शुरू हाँ, से खेती हम अपने
ले लिए और करना शुरू कर दिए। उस टाइम के खेती और आज के खेती में कितना का अंतर है? देखिए, खेती में कोई अंतर नहीं है, हाँ। अंतर अपने करने में और सोच में है। हाँ। पहले की अपेक्षा आज का खेती फायदेमंद है। हाँ। क्योंकि हम लोग जिस समय खेती शुरू किए हाँ। तो उस समय सब पहले वाला पूर्वजों का दिया हुआ बीज था जी। और अभी तो सब हाइब्रिड आ गया है। जी। तो हाइब्रिड आ गया है तो इसका उपज बढ़ रहा है। जी। उस समय उपज कम था। जी। तब बात थी कि उस समय खाने वालों की संख्या भी कम थी। आज लोग बढ़ गए तो उपज भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन माने देखा जाए तो आज की अपेक्षा उस समय भी फसल कम नहीं होता था। आज तो केवल 2 ही फसल हो रहा है, धान और मकई। लेकिन हम लोग जिस समय खेती शुरू किए उस समय विश्वामित्री अन्न भी बहुत होता था। जो समझे कि 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाएगा और हर समय कुछ न कुछ लोग खेत में लगाते थे और हर समय कुछ न कुछ निकलता था। चाचा, आखिरी सवाल होगा, जिस टाइम आप खेती करना स्टार्ट किए थे 74-75 या जब भी उस टाइम खेत में जो केचुआ था और अभी के जो खेत में केचुआ है, कितना का फर्क है? देखिए, अभी तो केचुआ दिखाई नहीं पड़ता है। केचुआ है ये नहीं है। इसका कारण है कि हरदम इसमें रासायनिक दवा लोग डालते हैं, जिसके चलते जो हार्मफुल कीड़ा है उसके साथ साथ केचुआ भी सब मर रहा है। और केचुआ का प्रोडक्शन होता है आपको गोबर से। तो गोबर तो कोई देता है नहीं, चूंकि किसी के पास है नहीं। सब लोग बस DAP और यूरिया पर डिपेंड कर रहे हैं। तो केचुआ का तो नामे समझिए कि बहुत कम हो गया। उन्हीं लोगों के खेत में हल्का फुल्का केचुआ मिलेगा जिनके पास मवेशी है और जो रासायनिक है दवा का उपयोग नहीं करते हैं। नहीं तो आपके पास गोबर भी है तो उससे जन्म तो लेगा, लेकिन रासायनिक दवा दीजिएगा तो कीटनाशक के साथ साथ माने दीमक की कीट के साथ साथ वो भी मर जाएगा। उसके लिए तो कोई अलग बचाने का बाउंड्री है नहीं कि वहाँ वो छिपेगा। यही कारण है कि आज के खेती में और जो केचुआ है वो सब तरह से किसानों का मित्र है। वो समझिए कि आज के जोताई के बराबर वो जोताई का भी काम कर देता था। कर देता था। आज मान लीजिए कि जितना हो रहा, यही सब। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।